कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आजकल आपने एक लफ्ज बहुत बार बार सुन रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। ये टैरिफ है क्या चीज, कहाँ से आया और इसका जो ताल्लुक है वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्यों मिलता है। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ एक ब्रेक के बाद। चुदिया दोस्तों, ये लफ्ज जो है ना टैरिफ, अब आपको क्या क्या चीजें मैं बताऊं कि हमारी नई नस्ल को ऐसा फ्रीज कर दिया गया है, जंग यानी कि जमा के रख दिया गया है कि हमारे जो बुजुर्गों ने जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। और हमें ये एहसास करवाया जा रहा है कि हम ही हैं, यानी कि हमारे जो वेस्टर्न जो गोरे हैं यूरोप के, वही सब कुछ किया उन्होंने, आप लोगों के बुजुर्गों ने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए मीडिया का साथ दिया जाता है और मीडिया से काम लिया जाता है और झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो दोस्तों ये टैरिफ जो है, ये लफ्ज जो है तारीफ, यानी कि अरबी लफ्ज है तारीफ। तारीफ जो होता है जिसका मतलब होता है कि आप इस चीज की पहचान करनी हो, शिनाख्त करनी हो, उसकी इत्तला देनी हो, तो उसको बोलते हैं तारीफ। और ये लफ्ज उर्फ से निकला, उर्फ मतलब कि किसी चीज का निक नेम होता है जिसको बोलते हैं कि तुम्हारा उर्फी नाम क्या है, तो ये उर्फ से निकला है। और उर्फ का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज को जनाब के उसका जानना किसी चीज के बारे में, उसका बताना किसी चीज के बारे में, तो वहां से भी तारीफ। आपको पता है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ एक ही टैक्स होता है जिसका नाम है ज़कात। जी हाँ, कोई टैक्स नहीं। आप तसव्वुर करें अगर खुदा का सिस्टम दोबारा हमारे पास आ जाए, जैसे हिंदुस्तान में था सोने की चिड़िया और उसके बाद स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत की 800 साल, तो स्पेन यूरोप का सबसे अमीर कंट्री हमारे बुजुर्गों ने बनाया, यानी कि खुदा के निज़ाम की वजह से। और उसके बाद छठे हमारे खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका नाम ही उमर है मगर वालिद का नाम हजाज बिन यूसुफ के ये कजन है, उमर बिन अब्दुल अजीज छठे खलीफा बनते हैं। चौथे 4 खलीफा है और 5वें इमाम हसन जो है उन्होंने भी तो हुकूमत की है चंद महीने, तो उसके बाद ये छठे खलीफा है। तो उनके दौर में भी तकरीबन 4 साल के करीब उनका दौर रहा, तो ज़कात लेने वाले, सदका और खरात लेने वाले लोग खत्म हो गए थे। अब अंदाजा करें कि 100 साल भी नहीं हुआ कि हम लोगों ने जनाब गुर्बत खत्म कर दी और गरीब आदमी अमीर हो गए। जो हमारे पास किताबों में लिखा हुआ नहीं है, हमारे पास ये खुदा की तरफ से उसमें बरकत है, फजल है और खुदा की रहमत है, इसमें इस निज़ाम में इतनी बरकत होती है। तो ये हमने करके दिखाया है दोस्तों। तो ये जो लफ्ज़ टैरिफ है ये होता क्या है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब उन्होंने मसनद संभाली, यानी कि खिलाफत संभाली, तो जो फतूहात बहुत ज्यादा हुई थी उस दौर में, जो है ना वो फतूहात होती थी और इसको जायज था उस वक्त। बरतानिया भी इसी चक्र में आया था हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर, और दीगर जो है वो मुल्क इसी तरह कर रहे थे। तो क्या हुआ कि टैक्स तो एक ही होता है हमारे पास, उसका नाम है यानी कि ज़कात। तो हमारे यानी कि मुल्क के अंदर में रहता हूँ ना, जैसे आप रह रहे हैं किसी मुल्क में, मैं अभी अमेरिका में हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ चीज लेने जाऊंगा, कारोबार करूंगा, तो मैं किसी दूसरे अमेरिकी के साथ यानी कि मुल्क के अंदर अंदर ही मैं कारोबार करूंगा। हमारी इसकी कीमतें जो है वो तय की जाती हैं, यानी कि गवर्नमेंट तय कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया, पाकिस्तान या हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है कि जो किसान की गंदम है जो गवर्नमेंट खुद तय करती है, इस रेट पे तुम्हारी गंदम हम तुमसे लेंगे, तो बोले ठीक है। मगर वो चीजें जो बाहर से आती हैं, यानी कि कोई बाहर से लेके आ गया है हमारे मुल्क के अंदर, उसका क्या किया जाए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी ऐसा हुआ, लोग बाहर से लेके आते थे कि वो चीजें हमारे मुल्कों में नहीं होती थी ना, बाहर से आती थी। तो उसके ऊपर उसकी फिर क्या होता, उसको पहचान की जाती थी कि ये पता चले कि वो जो लोग बाहर के ताजर थे उनको हमारे कानून और कायदे का पता नहीं होता, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगाया जाता था। उसको बोलते थे कि इसको जनाब वो इसको तारुफ, इसका जो है ना जिनके वो जो लिस्ट होती थी खाने चीजों की, तो उसको तारुफ यानी कि इसकी पहचान, इसकी शिनाख्त उसको बना दी जाती थी। तो उसको बोले थे कि इसके तारुफ जो है ना, इसको तो तारीफा जो है बना के उसको दे दिया जाता था कि ये तुम्हारी यानी कि कीमत की जो फहरिस्त है, लिस्ट ऑफ प्राइस जो होते हैं ना, वो उसको दे दी जाती। तो उसका नाम रख दिया कि तारीफ। जो तारीफ जो है
वो आप यानी कीमत का तारिफ जो है, यानी कि शनाख्त पहचान, तो आगे आप इसमें लेके आए तो ये आपसे इतने पैसे लिए जाएंगे। तो ये जो आवाम होती थी, लोग होते थे, उनका इनके साथ कोई तल्लुक नहीं होता। वो एक अलग सा टैक्स होता था जो कि सिर्फ ताजरों के लिए होता था, हर आदमी के लिए नहीं होता था। अब दौर आगे बढ़ता गया। अब फिर ये तुर्किश जो है वो भी आगे ऑटोमन एम्पायर, पर उससे पहले ये वर्ल्ड जो है वो पर्शिया यानी कि ईरान में चला गया। ईरान भी फतह हो गया तो मेरे फरूग रज़ा के दौर में भी। तो फिर वहां से होता है, उसके बाद आ गई ऑटोमन एम्पायर। जी हाँ, तो ऑटोमन एम्पायर जो है, जो तुर्किश हमारे भाई हैं, उनका थोड़ा सा लहजा जो है बोलने का, बात करने का, वो थोड़ा अलग सा है। अरबी नहीं बोलते वो। तो वो उन्होंने क्या किया कि जब जो वही सिस्टम उन्होंने भी अपनाया, तो देखा कि बाहर से जो लोग चीजें लेके आते ताजर, तो उनको फिर लिस्ट दी जाती, यानी कि वो उनसे जो सामान की है, तो सामान के हिसाब से टैक्स लगाया जाता कि ये चीजें तुम इस पे हिसाब से इतने पैसे दे दो, तो आगे तुम हमारे मुल्क में जाके इसको बेच सकते हो। तो उन्होंने भी आगे किया कि वो तारफ जो था ना, उसका तारफ है, यानी कि उनका एक्सेंट है, तारफ है। तो उसको बोले कि इसका तारफ है कितना है, तो कचपारा वो बोलते हैं, जो तुर्किश लोग जानते हैं। मैं भी कुछ अर्सा पहले पिछले साल नवंबर में मैं तुर्की होके आई थी, मैंने एक हफ्ता वहां रहा हूँ, तो उसकी मैंने मतलब वीडियो भी बनाई, वीलॉग भी बनाया दूसरे चैनल के अंदर। तो बात यह है कि उसके बाद जो कहवा है, जो कहवा हम पीते हैं, बोलते हैं कहवा लेके आओ, चाय कहवा। तो कहवा जब तुर्किश लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको बोला क्या, कहवा, यानी कि आगे ई डाल दिया उन्होंने, कहवा। तो ये लफ्ज जो कहवा है, कहवा जो है, ये जब यूरोप पहुंचा तो वो वी को बाज जगह पे यूरोप, ईस्ट यूरोप या जर्मन वाले वी को एफ की आवाज से फ बोलते, कहफे। तो कहवा, फिर कैफे, फिर कॉफी, कॉफी बन गया इंग्लैंड आते आते। तो जिसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी अगर देखना चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें देखो कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां से शुरू हुआ, और ये अरबी वर्ड है। आखिर में आपको बता दूं, अरबी वर्ड है। अरबी के बाद ये पर्शिया में आया, पर्शिया फिर ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर से फिर आगे ये जब इलाके फतह हुए तो ये माल्टा वगैरह, सिसिली, इटालिया, इटली, तो वहां तो इटली वालों ने भी, अब आपको मैं क्या बताऊं कि इन लोगों के पास कोई सिस्टम ही नहीं था कि हमने इनको सिस्टम दिया। यही हाल हिंदुस्तान में भी था। जो आजकल के जो बड़े वो बने हुए हैं ना, हम लोग झूठी किस्म की आजकल फिल्में भी बना रहे हैं बॉलीवुड वाले, कि वो सिस्टम चेंज करें, वो बताएं कि हम भी बड़े मतलब इंटेलिजेंट, ठीक है इंटेलिजेंट थे, बहुत इंजीनियरिंग में आप आगे थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीजें आप लोगों ने बनाई, आर्किटेक्चर में आपने अच्छा बनाया, मगर केमिस्ट्री में आप पीछे थे, और भी बहुत सारे सिस्टम, और जो सिस्टम होता था अदालती, उसमें पीछे थे आप लोग। आप लोगों को हमने सिस्टम दिया, कपड़े पहनने का सिस्टम, ये चीजें, बहुत सारे खाने हम लेके आए। तो भाई ये अलग एक बहस है। तो दोस्तों, तो उसके बाद क्या हो कि इटली वालों ने भी इसको टैरिफा, जिनका वो टैरिफा के नाम से, उनका अपना एक एक्शन था बोलने, जिस तरह तुर्को भाइयों का अपना एक्शन था बोलने का, तो इटालियन लोगों ने भी इसको अपना लिया। अब फिर ये लैटिन में आया। जी हाँ, लैटिन हालांकि मतलब कि इस्लाम से पहले की जुबान है, यानी कि पता नहीं, अरबी तो और भी बहुत पुरानी जुबान है, लैटिन भी बहुत ही कोई, लैटिन जो है वो भी बहुत पुरानी जुबान है। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे कॉलेज में पढ़ाया कि जो संस्कृत है ये लैटिन से निकली है, जो कि मैं नहीं मानता, जो हमें पता नहीं अपनी टांग ऊपर रखने के लिए हम जीत गए हैं। हालांकि संस्कृत भी बहुत पुरानी जुबान है और बहुत बड़ी लैंग्वेज है, मगर उसमें शायरी नहीं हो सकती, इनकी पोइट्री जो है वो आप नहीं कर सकते। उसकी वजह से उसके जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं ना, जैसे उर्दू में है, फारसी में है, अरबी में है, वो नहीं। उसकी वजह से मैं आपको बोलूँ, शराफत, नजाकत, इबादत, खदावत, अदावत, मखालफत, ये चीजें देखें ना, हर जगह पे मिलते जुलते अल्फाज है, संस्कृत में नहीं है, वरना होते तो उसमें भी शायरी होती बहुत ज्यादा, पर लैंग्वेज बहुत बड़ी है। तो उसके बाद वो जो इटली से फिर आगे ये जो है ना, ये फ्रांस यानी कि फ्रेंच में आ गया ये लफ्ज जो है वो। फिर उसके बाद आ गया ये हमारे, जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हिंदुस्तान का, अंग्रेज, इंग्लैंड में चला गया ये वर्ड। तो फिर वो तारफ से वो पर्शिया में वो पे तारीफ ही रहा, और जो तुर्की हमारे भाई उसका तारफ है, और फिर तारफ है इटली में आया, तो फिर फ्रेंच में, और उसके बाद वो टैरिफ बन गया, यानी कि ये टैक्स लगाते हैं बाहर वाली जो चीजें बाहर से आती है हमारे मुल्कों के अंदर। तो ये थी दोस्तों छोटी सी हिस्ट्री, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, और आप अपने बच्चों को बताएं। और ये कि ये कोई लफ्ज इनका नहीं है, ये हमारा दिया हुआ सिस्टम भी और लफ्ज भी हमारा है। तो जिसको ये जानबूझ के चेंज करते हैं ताकि नई नस्ल को पता चले कि ये कोई अंग्रेज ही थे, यूरोपियन ही थे। हमारे जो मुसलमान साइंसदान, उनको भी इन्होंने नाम इस तरह चेंज किए कि जैसे लगता है ये कोई यूरोपियन ही होगा। तारिक बिन ज़ियाद है, जिस जगह पे स्पेन पे जाके उन्होंने अपनी कश्तियां वहां पे लेके गए थे, स्पेन को फतह किया था, उसका नाम था जबल अल तारिक। अब इनको क्या जरूरत है कि किसी का नाम चेंज करने की, इसकी वजह से ये शरारतें होती है ना, शैतानी ज़हन होता है। तो अब जबल अल तारिक, यानी कि जबल का मतलब पहाड़ भी होता है, वो एक पहाड़ी भी है जहाँ पे जाके, यानी कि इस जगह पहाड़ी के इलाके पे बड़ी खतरनाक किस्म की पहाड़ी है, जहाँ पे जाके उन्होंने जनाब वो
अपनी कश्तियां लंगरदाज की थी, वहां से आना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए वो ज्यादा वहां पे उनको था कि ये यहाँ से दाखिल ही नहीं हो सकते, एंट्री नहीं हो सकते, बड़ा मुश्किल जगह थी वो। तो उस पहाड़ का नाम रख दिया जबल अल तारिक। तब उसका नाम पता क्या है? जिब्राल्टर। जी हाँ, आपको भी हंसी आ रही होगी कि इस तरह की शरारतें, ये मकारियां जिस तरह की ना लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि उनके पीछे हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा तो था नहीं जिनकी वो तारीफ करके अपनी नस्ल को पढ़ाए। तो उन्होंने बोला कि नाम ही चेंज कर दो ना, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि ये जबल अल तारिक है या जिब्राल्टर है। तुम्हारा दोस्तों ये तो छोटी छोटी चीजें, तो आगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरा दोस्तों का आप सबको ईद मुबारक हो, आप लोगों को सबको। और मैं ईद पर पूरा रमजान बड़ा बिजी था, मस्जिद में ज्यादातर मेरा वक्त गुजरता था, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मस्जिद है फजान मदीना, तो फजान मदीना में मैं हर साल कई सालों से वहाँ पे खिदमत करता हूँ। तो जो लोग आते हैं यानी कि वॉलंटरी, यानी कि मैं कोई वहाँ पे तनख्वाह वगैरह नहीं लेता, तो जो रोजादार आते उनकी खिदमत की जाती है, दस्तरखान बिछते, सबको उनको खाना वाना सब चीजें बाद में सब समेटना। कुछ दोस्त है वो सफाइयां करते, कुछ काम करते, मैं पार्किंग लॉट में भी काम करता, वहाँ पे गाड़ियां वगैरह लगाता था कि यहाँ पे वो गाड़ी किसी की फंस ना जाए, सब चीजें। तो पूरा महीना इसी तरह गुजर, फिर जनाब कुछ 6-7 घंटे एवरी डे वहाँ पे मेरे गुजरते। काम वाम मैं ज्यादा नहीं करता रमजान के महीने पिछले कई सालों से। तो दोस्तों आप लोगों को दोबारा ईद मुबारक। दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि मेरी वीडियो जब भी आप देखेंगे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। ये बात मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, मगर अब मुझे अभी याद आया। तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और वीडियो, अच्छी सी वीडियो के साथ। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, अब मैं दोबारा आ गया हूँ। इंशाल्लाह ताला वीलॉग बनाया करूंगा और आपकी इंशाल्लाह मुलाकात हो जाया करेगी इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। ओके, अस्सलाम वालेकुम।